नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 12 से 2 पॉलिटिकल शो और मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। दिन की बड़ी राजनीतिक हलचलों पर चर्चा करने का वक्त हो चुका है। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। राम कृपाल सिंह जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही दिबांग है वरिष्ठ पत्रकार, वो ज्वाइन कर चुके हैं। अभय दुबे हैं वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही विजय त्रिवेदी सर हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, वो यहाँ पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। देखिए, राजस्थान के चुनावी रण में हाई वोल्टेज कैंपेन चल रहा है। राजनीति के दिग्गजों की रैलियां वहां पर हो रही हैं। पीएम मोदी से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक सब वहां पर मौजूद हैं, लगातार रैलियां भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की ओर से सीएम अशोक गहलोत ने अपनी सरकार को रिपीट करने के लिए सब कुछ दांव पर वहां पर लगाया हुआ है। चुनावी कैंपेन में निकलने से पहले सीएम गहलोत से एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करें। गहलोत साहब, 156 का आपने लास्ट टाइम जब मैंने आपसे इंटरव्यू किया था, आपने मिशन दिया था, क्या आज भी आप उस पर कायम है और आपका आज तक का असेसमेंट क्या है? देखिए, असेसमेंट तो मैं करता नहीं हूँ, पर मेरे को लगता है इस बार जो माहौल देख रहा हूँ मैं, जिस रूप में 5 साल गवर्नेंस हुई है राजस्थान के अंदर, कोरोना का मैनेजमेंट हुआ है। कोरोना में अगर केरला में सरकार रिपीट हो सकती है सिर्फ कोरोना के नाम पे, अच्छा काम किया। 70 साल वहाँ सरकार बदलती थी, कांग्रेस गठबंधन और कम्युनिस्ट पार्टी गठबंधन। इस बार सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की है। मैं जब गया केरला तो मुझे कह रहा है इस बार तो रिपीट करेंगे, क्योंकि अच्छा काम हुआ है कोरोना के अंदर। तो हमारे यहाँ तो शानदार काम हुआ था, बिरला मॉडल बन गया दुनिया के अंदर। और उसी रूप में गवर्नेंस हुई है कोरोना के मैनेजमेंट के साथ साथ में, जो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, पानी में, बिजली में, सोशल सिक्योरिटी की, पेंशन में, कोई सोच नहीं सकता। 10 गारंटी दी हमने महंगाई के राहत को लेके। 25 लाख का बीमा हमारे यहाँ पर चिरंजीवी योजना का है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं, पूरी पब्लिक के लिए। बाकी जो लोगों के यहाँ 50% नहीं, 25% तक है। हमारे यहाँ आदि अमीर गरीब कोई भी हो, सबके लिए 25 लाख का बीमा कर दिया है। बहुत वेलकम हुआ। OPA लागू कर दिया कर्मचारियों के लिए, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट है कर्मचारियों के अंदर। तो 10 गारंटी भी अपना में महत्व रखती है। लंपी लोग आ गई गाँव के लिए, तो हमने उनके लिए 40,000 रुपये दिए। 500 में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। तो महंगाई से बचत हुई लोगों को, हर घर के अंदर 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी तो बचत हुई है। महंगाई का मुद्दा था। 3 लाख नौकरियाँ दी हमने, 2 लाख तो लग चुकी, 2.25 लाख लग चुकी है। ऐसी नौकरियाँ कहीं मिलती नहीं है। तो इस प्रकार से जो काम हुआ है, फिर 10 गारंटी अलग दी हमने, लागू कर दी। तो विश्वास जम गया कि भाई गारंटी लागू की गई है, धरातल में आ गई, तो आगे जो गारंटी दी जा रही 7 गारंटी हैं, वो भी पूरी होगी। विश्वास लोगों को है, इसलिए माहौल हमारे पक्ष में बना हुआ राजस्थान के अंदर। सर, ये देख करके लग भी रहा है कि बड़ी कड़ी चुनौती इस बार आप दे रहे हैं। आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट, आपकी सरकार वापस रिपीट हो सकती है। हम जब लोग कहते हैं कि इस बार सरकार आ सकती है, तो वो कहते नहीं आ सकती, नहीं आ रही है। ये कमेंट जब सुनते हैं पब्लिक से, तो और ज़्यादा विश्वास जमता है कि वास्तव में सरकार आ रही है। सर, क्या यही कॉन्फिडेंस है आप लोगों का, जो प्रधानमंत्री जब यहाँ आते हैं तो सीधा हमला आप पर करते हैं? हमने देखा उन्होंने कटाक्ष किया कि जादूगर की जो जादूगरी है वो लाल डायरी में कैद है। 3 दिसंबर जादूगर का जादू छू मंतर। देखिए, जादू तो चलता आ रहा जिंदगी भर, आज तक चला है। और 3 तारीख को इंतजार कीजिए। मोदी जी को मैं कहना चाहूँगा, 3 तारीख इंतजार कीजिए, उस दिन भी जादू चलेगा। वो जो सर लाल डायरी वाले इशू को दोबारा से रेज कर रहे हैं, अच्छा, कोई ये जुमला बनाया हुआ होम मिनिस्ट्री का है। होम मिनिस्ट्री में बैठ कर तय हुआ कि किस प्रकार से लाल रंग रखो, डायरी का नाम लो। फिर प्रधानमंत्री सीकर में आएंगे, उसके पहले एक मंत्री बोलेगा उसके अंदर लाल डायरी का जुमला, उसको कैच करेंगे प्रधानमंत्री सीकर में। तो ये षड्यंत्र था पूरा, तो एक्सपोज हो गए पूरे लोग। कोई लाल डायरी वाले कुछ नहीं है। सर, एक तरफ लाल डायरी अगर है कोई और कोई आरोप है, तो आप ईडी क्या कर रही है, फिर सीबीआई क्या कर रही है? कौन रोकता उनको? पहले छापे खूब डाल रहे हैं, तो लाल डायरी के छापे डाल देते हैं। ये मैं पूछना चाहता था सर, ये जो छापे पड़े, इस पर आप क्या राय है? क्योंकि समन आपके बेटे को भी किया गया। ये बर्बाद कर रहे हैं देश को। ये बहुत इम्पोर्टेंट एजेंसी है ये,
मैं इनको महत्व देता हूँ, ईडी को, इनकम टैक्स को, सीबीआई को। इकोनॉमिक ऑफेंसेस करने वालों के लिए इन एजेंसियों का बहुत बड़ा उपयोग है, जिससे कि इकोनॉमी ठीक रहे, इकोनॉमिक ऑफेंसेस करने वाले जेल में जाए और इनकम टैक्स के माध्यम से रेवेन्यू बढ़े। वो काम तो कर नहीं रहे हैं। इन सबको डाइवर्ट कर दिया है पॉलिटिकल लोगों को तंग करने के लिए, सरकार गिराने के लिए, सरकार बनाने के लिए। ये अच्छी बात है क्या? सर, प्रधानमंत्री ने एक बात और रेज की और मुझे लगता है उसकी वजह वो तस्वीर रही जो आपने ट्वीट किया और लिखा हम साथ। बहुत ज़माने बाद आपकी और सचिन पायलट साहब की तस्वीर देखी गई। ऐसा लगा कि अब आप दोनों मिल करके अच्छे सहयोग से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सर पिछली बार भी आपसे इस बारे में सवाल पूछा था, इस बार मैं अलग सवाल पूछना चाहता हूँ। अब अशोक गहलोत साहब को सचिन पायलट साहब का कैसा सहयोग मिल रहा है? देखिए, मैं तो सब नेताओं का सहयोग लेने का प्रयास करता रहता हूँ, अभी नहीं शुरू से ही। और अभी तो चुनाव में सब लोग बिजी हैं, अपने में चुनाव में लगे हुए हैं। जिसको ज़्यादा टाइम मिलता है वो कैंपेन भी करता है। कैंपेन चल रहा हमारे यहाँ पर। तो अभी तो हम चाहेंगे कि जो हालात देश में हैं उसमें हर कांग्रेसमैन जो है उसकी ड्यूटी है देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। हालात बड़े गंभीर है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशरी दबाव में है, मीडिया दबाव में है। इसे निकालना बहुत आवश्यक है लोकतंत्र के लिए। हर कांग्रेस जन को लगना चाहिए वो कांग्रेस को मजबूती की बात करे, यही मेरा मानना है। सर, कांग्रेस अध्यक्ष का इंटरव्यू कोई 3 रोज पहले मैं मध्य प्रदेश में कर रहा था, 4 दिन पहले, तो उन्होंने इस बारे में कहा था कि आप दोनों मिल करके अच्छे से कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड वे में चुनाव लड़ रही है। उस दिन हमने देखा कि राहुल गांधी जी भी आप लोगों के साथ जब थे तो उन्होंने भी कहा कि हम एक साथ हैं और मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। फिर भी प्रधानमंत्री का ये कहना कि पूरी सरकार जो है एक दूसरे, 2 बड़े नेता आपस में एक दूसरे को गिराने में व्यर्थ कर दी। देखिए, प्रधानमंत्री 26 रैली करे, मैंने सुनी 26 रैली। उनके जितने नेता आ रहे हैं, चाहे नंबर 2 आए, चाहे वो और कोई मंत्री लोग आ रहे हैं, 2, 3, 4 चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं। अगर आप दिन भर के उनके भाषण सुनोगे तो सभी लोग तय करके आते हैं, ऐसा लगता है कि एक ही भाषा बोलते हैं। जो एक्चुअल में लोकतंत्र में कायदा होता है कि आज 5 साल बाद सरकार चुनाव हो रहे हैं, 5 साल में हमारे क्या योजनाएं हैं, क्या कानून पास किए हमने, क्या गारंटी दी है, उसमें बताया इनमें ये कमियाँ हैं, ये खामियाँ हैं, हम इसकी आलोचना करते हैं। ये खाली धरातलबाजी नहीं है, खाली कागजों में रह गई है। इस पे बहस होनी चाहिए, परफॉर्मेंस पे, गवर्नेंस पे बहस होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं कर रहे लोग। अब तो राम मंदिर का मुद्दा उठाया है, कहा है कांग्रेस ने रोड़ा अटकाने की कोशिश। यही मैं कह रहा हूँ कि ये तमाम डाइवर्ट कर रहे हैं, नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे हैं। इश्यू के आधार पर ये हमसे मुकाबला नहीं कर रहे हैं। हम इनको चैलेंज कर चुके हम लोग, तुम आओ हमारे साथ में, ये बहस करो कि हमने काम किया है नहीं किया, मालूम पड़ जाएगा। जहाँ तक राम मंदिर के रोड़ा अटकाने की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बकवास कर रहे हैं। मेरे पास आए थे, RSS के लोग आए थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग आए थे, प्रधानमंत्री के जो निजी सलाहकार थे मिस्टर मिश्रा थे शायद, वो आजकल राम मंदिर का काम देख रहे हैं, उनका टेलीफोन आया था। मैंने इन सबको समझाया कि आप लोग इल्लीगल तरीका का पत्थर ले आ रहे हो हमारे यहाँ राजस्थान से, तो इल्लीगल पत्थर का मंदिर बनेगा तो वो पवित्र नहीं होगा। आपको लीगली पत्थर ले आना चाहिए। मैंने उनको सलाह दी। उसके बाद में फिर उन्होंने मेरी सलाह मानी। बाकायदा फॉरेस्ट लैंड में आया था एरिया भरतपुर के अंदर, उसको निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो बहुत कठिन काम होता है वो, फॉरेस्ट से निकालना एरिया अपने आप में बहुत चैलेंज होता है हिंदुस्तान भर के अंदर। पर क्योंकि PMO का मामला था, विश्व हिंदू परिषद का मामला था, उनको ही मेरे कहने से कार्रवाई करनी पड़ी। बाकायदा पूरी फॉर्मेलिटी हुई, पूरा सहयोग हमने दिया। वो एरिया फॉरेस्ट से निकला है, माइनिंग एरिया बना है, बंजी पाटपुर का भी और आसपास के एरिया भी। उसके बाद में पत्थर जाने लगा लीगली वहाँ पर। तो आप बता दीजिए, ये रोड अटकाने वाली बात थी या सही सलाह देने वाली बात थी? उसका आज तक जिक्र नहीं किया मोदी जी ने अपने भाषण में। राजस्थान सरकार ने हमें सहयोग दिया, इसलिए हमारा मंदिर टाइम पे बन पा रहा है।
आज तक नहीं कहा उन्होंने, उनको कहना चाहिए थे बात। आपको लगता है कोर इश्यूज पे राजस्थान की जनता जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं वो उन्हीं इश्यूज पे वोट डालेगी, डाइवर्ट नहीं हो? देखिए मुझे विश्वास है कि इस बार जनता का मूड जो है रिपीट करने का है, पर मैं सबका तो नहीं कह सकता। कई लोग ऐसे भी हैं तारीफ करेंगे कौन काम की, हमारी मुख्यमंत्री तारीफ करेंगे खुल के, फिर कहेंगे वोट तो हम बीजेपी को देंगे। ऐसे लोग हैं और मुझे ऐतराज भी नहीं है, वो उनका विचारधारा उनकी बात में है और विचारधारा पक्के लोग भी हैं, जैसे कांग्रेस भी मिलेंगे आपको। फिर भी आपको लगता है इस बार 156 का टारगेट टच कर पाएंगे जो आपका मिशन? तो देखो टाइम बताएगा, पर चुनाव में सगा रिपीट होगी ऐसा मुझे लगता है और रिपीट होनी चाहिए। एक 90 साल के हमारे एक मेंबर पार्लियामेंट रहे थे पंडित रामकिशन, उनका भाषण में सुन रहा था, उन्होंने कहा मेरी जिंदगी के अंदर इस सरकार ने जितने काम किए हैं उसे आज तक ही सरकार ने किए होंगे। अगर अब भी रिपीट नहीं होती है तो लोग काम करेंगे ही नहीं। सर हम एयरपोर्ट पहुंच गए, आपसे एक छोटा सा सवाल मैं और कर लूँ। सर कई और भी लाइक माइंडेड पार्टीज़ यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, क्या आप चाहेंगे कि चुनाव के बाद जो भी परिस्थिति हो कम से कम वो साथ आएँ और बीजेपी को रोकने में आपकी मदद करें? मेरी मदद की बात नहीं है, मेरी मदद तो करनी चाहिए सबको, मतलब कांग्रेस पार्टी के साथ। पर वैसे भी मैं बताऊँ आपको, इंडिया गठबंधन का मजबूत होना बहुत आवश्यक है, देश हित के अंदर है, उसमें सबको बड़ा दिल रखना पड़ेगा। हर एक अपने ईगो होते हैं, अपने राज्य की स्थिति होती है, अपने खुद के एग्जिस्टेंस का सवाल होता है, इसलिए सब लोग उस हिसाब से सोचते हैं। मेरा मानना है हालात जो बन गए कंट्री के अंदर, पब्लिक चाहती है कि विपक्ष एक मंच पे आए, इंडिया गठबंधन मजबूत हो, मुकाबला करे जम करके एनडीए गवर्नमेंट का, ये अवाम की ख्वाहिश है। सर एक राजनीति से एक आखिरी सवाल अलग ले जा रहा हूँ आपको। कल वर्ल्ड कप फाइनल हुआ जिसमें इंडिया जीत नहीं सकी, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। कपिल देव साहब को सर वहाँ जाने का न्योता नहीं मिला था, कई बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ ने, राजनेताओं ने, सेलिब्रिटीज़ ने कहा कि उनको इस बात से तकलीफ हुई कि उनको न्योता नहीं दिया गया। देखिए तो मोदी जी का वन मैन अरेंजमेंट था, उनका शो था, वो इन बातों में विश्वास करते हैं। खुद जाके बैठे, ब्लू माहौल बनाया वहाँ पर और सबको उम्मीद थी, पूरे देश को, हमें भी उम्मीद थी इंडिया की टीम जीतेगी। उसी आस में हम दिन भर इंतजार करते रहे, दुआएं करते रहे, इंडिया टीम जीते। इंदिरा गांधी जी के वक्त में 83 के अंदर कपिल देव थे शायद, तो उस वक्त में सेलिब्रेशन बहुत शानदार हुआ था, प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुआ, कहीं भी हुआ, इंदिरा जी खुद मौजूद थी। फिर 2011 में मेरे ख्याल वापस जीती है, धोनी जी थे। तो मेरा मतलब कि कल भी उम्मीद थी हमें, पर चलो खेल है, खेल तो चुनाव खेलों में तो जीत हार होती रहती है, पर ओवरऑल जो है मैं मानता हूँ कि इंडिया की टीम वहाँ तक पहुँची है, ये हमारे लिए गर्व की बात है और मेरी बहुत शुभकामनाएं रहेगी आगे के लिए। सर आपको भी हमारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिजी स्केड्यूल में टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया गहलोत साहब। मुख्यमंत्री राजस्थान, जिनका कहना है कि उनको पूरा भरोसा है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट वापस रिपीट होगी। कैमरामैन निखिल रस्तोगी के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, जयपुर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।